सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। इस वीडियो से मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन देना चाहता हूं। आई वांट टू शेयर अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ रुस्तम अख्मीतोब। ठीक है, उन्होंने अपना हाइट बढ़ाया था उस जमाने में 23 सेंटीमीटर्स, अराउंड 9 इंचेस हाइट गेन किया था। एंड मेरे साथ कौन खड़ा है? राणा। ठीक है, और राणा का हाइट आप देख सकते हैं, लंबा होते होते ही जा रहा है। ठीक है, मेरा हाइट क्लोज टू 6 फीट है। यहाँ पर बहुत लोग कमेंट करेंगे कि तुम्हारा हाइट 5 फीट 5, 5 फीट 6 से ज़्यादा होगा नहीं। अब तुमको अगर ऐसा लग रहा है तो लगने दो। अगर कोई ऐसा बंदा के सामने खड़ा होगा तो वो वैसा ही लगेगा। अगर राणा का हाइट अगर इतना ज़्यादा होगा एंड मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ तो यार ऐसा ही लगना है। अगर आप राणा के सामने आएंगे तो आपका हाइट यहाँ तक आएगा। ठीक है, आप ऐसे लगोगे। सो इस वीडियो से मैं आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ। रुस्तम अख्मीतोब एंड राणा का बॉडी अब फिर से आस्ते आस्ते चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, जैसे कि इसने वादा किया था। अभी थोड़ा गाल और हल्का फूला है। ठीक है, वर्कआउट करना स्टार्ट किया है एंड थोड़ा मोड़ा डाइट पे फोकस कर रहा है। उतना ज़्यादा भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन 1 महीने से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा मोटिवेशन देना चाहते हैं कि यहाँ से आपको क्या सीखना चाहिए। जैसे कि रुस्तम सर ने अपना हाइट गेन किया था, तो वहाँ से आपको क्या सीखना चाहिए। नंबर 1, अगर आप ये सोचेंगे कि हाइट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स, 15-16 साल के बाद हाइट गेन नहीं होता है, प्यूबर्टी पीरियड अगर ख़त्म हो जाएगा फिर हाइट गेन नहीं होगा, एंड आपका माइंड सेट कुछ ऐसा रहेगा फिर हाइट गेन होगा नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे, रुस्तम अख्मीतोब का हाइट गेन हुआ था 19 साल के बाद, जब उनका एज था 19। उसके बाद उन्होंने हाइट गेन किया अराउंड 8 to 9 इंचेस, जो बहुत ज़्यादा है। एंड मैंने खुद अपना हाइट गेन किया था 18 साल के बाद अराउंड 10 इंचेस, जो बहुत अच्छा है। एंड ये कैसे पॉसिबल हुआ है? थ्रू माइंड सेट। आपका माइंड सेट क्या है? रुस्तम अख्मीतोब एक हाई जंपर थे। ठीक है, एंड उनका हाइट शॉर्ट पड़ रहा था हाई जंप करने के लिए। तो उनका जो कोच था, तो उन्होंने सजेशन दिया कि तुमको अपना हाइट बढ़ाना चाहिए। अगर हाइट नहीं बढ़ाओगे तो हाई जंप में उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तब रुस्तम अख्मीतोब ने अपना एक माइंडसेट बनाया कि मुझे हाइट गेन करना है। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हाइट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स, यहाँ से आगे कुछ हो नहीं सकता, फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचेंगे कि हाइट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स, फिर तो आपका हाइट यहीं पर रुक जाएगा। आपको अपना हाइट को पुश करने के लिए एक माइंडसेट आना पड़ेगा एंड उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उन्होंने जिस टाइम में किया था उस टाइम न्यूट्रिशन साइंस उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। अगर रुस्तम अख्मीतोब अभी अपना हाइट गेन करना चाहते हैं एंड अभी का जो न्यूट्रिशन साइंस इतना डेवलप्ड है, आई होप उनका हाइट और 4 इंचेस एक्स्ट्रा होता। उस टाइम उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था न्यूट्रिशन साइंस, एंड अभी जो फैसिलिटीज़ आपके पास है उस टाइम नहीं था। ठीक है, तो अगर आप अपना हाइट वर्क करना चाहते हैं एटलीस्ट 3 इंचेस 4 इंचेस, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट तैयार करना होगा। उन्होंने ओवरनाइट अपना हाइट नहीं बढ़ाया, 1 महीना में हाइट गेन नहीं किया था, या जो कोई फॉल्स चीज होता है उसके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने किस चीज के ऊपर विश्वास किया था? खुद के ऊपर। सबसे पहले खुद के ऊपर, उसके बाद एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन। तो उनका फुल डे रूटीन था, प्रॉपर रूटीन, जिसमें था प्रॉपर डाइट, स्ट्रेचिंग, आपका स्प्रिंटिंग था, स्विमिंग था, फिर योगा था। तो ये सब वो करते थे। एंड उस टाइम वेट ट्रेनिंग उतना डेवलप नहीं हुआ था जितना अभी है, एंड वेट ट्रेनिंग से बेहतर कुछ चीज़ नहीं है। अगर वेट ट्रेनिंग के साथ आप स्ट्रेचिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग करते हैं ना, तो आपको और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड अभी जो न्यूट्रिशन साइंस डेवलप्ड है, डाइट के बारे में जो नॉलेज अवेलेबल है, उस टाइम नहीं था। अभी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है उस जमाने के मुकाबले। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन आना पड़ेगा एंड जो मैनिफेस्टेशन, सोचना कि मुझे उस चीज़ को पाना है। सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए करना ही पड़ेगा, बस सोचने से नहीं होगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, सोचने से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? डॉक्टर करने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। ईच एंड एवरी डे आपको हार्डवर्क दिखाना होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। तो रुस्तम सर ने अपना हाइट गेन किया था 3 साल में।
3 इयर्स लगा था। एंड कुछ लोग आते हैं रॉन्ग एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, डाइट में कुछ होता ही नहीं है। अगर एक अंडा ऐड करते हैं, थोड़ा दूध ऐड कर लेते हैं या 2-4 आलमंड ऐड कर लेते हैं, सोचते हैं कि मेरा डाइट बहुत बढ़िया है, अब तो मेरा हाइट गेन होगा। वो डाइट का 1% भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपका बॉडी में कुछ किसी चीज का डेफिशिएंसी है तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा। एंड रुस्तम सर क्या थे? हाई जंपर थे, एक एथलीट थे, तो उनका डाइट उतना भी बेकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना डाइट को और बेहतर किया, बॉडी को और ज्यादा न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया और बेहतर एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट किया। वो खुद एक एथलीट थे, हाई जंपर थे, लेकिन उन्होंने और ज्यादा एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट किया, वेराइटीज लाना स्टार्ट किया। सो आप लोग क्या करते हैं? हैंगिंग करते रह जाते हैं या रनिंग करते रह जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसे बोलो? ये लोग हैंगिंग और रनिंग क्यों करते हैं पता है? बिकॉज जो हार्ड एक्सरसाइज है उनसे हो नहीं पाएगा। आपको हार्ड एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करना होगा। लोग क्यों बोलते हैं कि स्प्रिंटिंग कर लो? क्योंकि हर कोई स्प्रिंटिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर लो, ठीक है, बिकॉज हर कोई साइकिलिंग कर सकता है, मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। लेकिन वेट ट्रेनिंग करने से डरते, बिकॉज लगता है कि थकान होगा, बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा, हड्डी टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाएगा। बोन्स के ऊपर जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा उतना ज़्यादा बोन डेंसिटी आपका बढ़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी ओवर टाइम विथ रिसर्च वर्क, विथ मोटिवेशन, विथ योर नॉलेज, ठीक है, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो पेशेंस है। पेशेंस ही नहीं रहता किसी में, पेशेंस खत्म हो जाता है। रुस्तम सर अगर अभी करते इस जमाने में, आई थिंक उनका हाइट और ज्यादा बढ़ता, ठीक है। एंड वो खुद एक एथलीट थे, मतलब वो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उनमें और डेवलपमेंट लाना स्टार्ट किया, एडवांस चीज करना स्टार्ट किया। आपको एडवांस चीज करना होगा, सिंपल चीज के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं होगा। कुछ मतलब कमेंट आता है कि मेरा बेटी का उम्र इतना है, 3 साल से हाइट नहीं बढ़ा, क्या इसका हाइट बढ़ पाएगा? और तो हाइट कब बढ़ेगा? जब आप अपना बॉडी लिमिट्स को पुश करेंगे। आपका बॉडी का कैपेसिटी होता है। अगर सपोज मैं अभी 2 किलोमीटर रनिंग करता हूं, अगर डेली 2 किलोमीटर रनिंग करते रहूंगा तो बॉडी खुद को इंप्रूव करेगा? नहीं करेगा। खुद को पुश करना पड़ेगा कि 3 किलोमीटर, फिर 4, फिर 5, फिर 10, 12, 15। अगर मैं 2 से सीधा 15 जाना चाहूंगा, नहीं जा पाऊंगा। तो बाय टाइम खुद को पुश करते जाना है, बॉडी लिमिट्स को पुश करना है। उसी तरीके से आपको हाइट गेन करना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो हाइट का, अपना जो बॉडी मार्क्स है, बॉडी को देखना पड़ेगा कि मेरा बॉडी का भी क्या लेवल है। बॉडी का लेवल बढ़ाना होगा, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपका ऑर्गन्स का हेल्थ, ठीक है, बॉडी के अंदर किसी चीज का डिफिशियंसी वगैरह है कि नहीं, ठीक है, हर चीज आप रूटीन वाइज सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आपको सही करना होगा। तो राना, अभी जैसे तुम्हारा हाइट इतना ज्यादा है, ठीक है, तुम कैसा फील करते हो? जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है तो उनको किस वे से तुम मोटिवेशन देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, थोड़ा बताओ ताकि उनको मोटिवेशन आए, ठीक है, वो एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर हो, प्रॉपर डाइट लेने के लिए मजबूर हो, एंड जो बैड हैबिट्स है उससे दूर रहे। तो थोड़ा अपने तरफ से उनको मोटिवेशन दो। जैसे कि अभी के टाइम पे सबसे बड़ा सब लोगों का मिसकंसेप्शन है कि वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाता है। तो आप सब लोग बोलते हैं कि मेरा हाइट इतना ज़्यादा बढ़ा है, सिर्फ मेरा जेनेटिक्स से हाइट नहीं बढ़ा है। मैं भी पहले से यहाँ पे आके जब यहाँ से पढ़ाई करता था तो यहीं पे मैं वेट ट्रेनिंग भी करता था, तब मेरा हाइट लगभग था 5 फीट 10, अभी के टाइम पे है 6 फीट 6-7। तो अभी जैसे हाइट बढ़ा है और वेट ट्रेनिंग भी करता। राणा का पापा का हाइट कितना होगा? 6 फीट 1-2 ऐसे होगा, ठीक है। राणा का हाइट 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। एंड अभी जो उसका फ्लो था वर्कआउट करने का, डाइट का, वो टूट चुका है, नहीं तो उसका हाइट और गेन होता, और उसको हाइट चाहिए भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि हम वर्कआउट करना छोड़ दिए है, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उस मतलब इंटेंसिव में बीच में टोटल छोड़ दिया था, बीच में छोड़ दिया। हाँ, अभी फिर से स्टार्ट किया है। स्टार्ट किए हैं। फिर बताओ, मोटिवेशन दो इनको मोटिवेशन चाहिए, सिखाओ। जैसे कि आप लोगों को एक चीज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंस बराबर करते जाना है। आप देख रहे हैं कि आज मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा, कल हाइट नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं, 1-2 दिन में चेंजेस नहीं आता है। मेरा भी जितना हाइट बढ़ा, मैं वेट ट्रेनिंग किया हूँ, उसके लिए भी प्रॉपर 6 महीना 1 साल टाइम लगा है। तो बाय टाइम आपका हाइट इंक्रीज होता रहेगा। वो आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस मेहनत करते जाना है, ऑटोमेटिकली आपका हाइट बाय टाइम बढ़ता चल जाएगा। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, रुस्तम अख्मीतोब का हाइट 1 साल में 8 सेंटीमीटर गेन हुआ था पहला साल में,
लेकिन 3 साल में गेन हुआ 23 सेंटीमीटर्स। तो स्टार्टिंग में गेन नहीं होता है। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है। पहला 6-7 महीना मेरा 1 सेंटीमीटर भी गेन नहीं हुआ था। फिर जब बॉडी अंदर से फिट होना स्टार्ट हुआ तो इतना फास्ट ग्रोथ मिलने लगा ना। एंड वही सेम चीज़ मैंने नोटिस किया कि रुस्तम अख्मीतोब के साथ भी हुआ है। पहला साल में उतना गेन नहीं हुआ, बाद में जो गेन मिला वो जबरदस्त रहता। तो पेशेंस रखोगे, हाइट के बारे में सोचना ही भूल जाना है कि मेरा हाइट बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, बस बॉडी पे फोकस करते रहो, वर्कआउट करते रहो। सोचना कि मैं इसको अपना फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, हाइट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर हाइट बढ़ाने के लिए करोगे ना तो मैं लिख के देता हूँ कि 99.9% लोग हार मान जाएंगे, हाइट ही नहीं गेन कर पाएंगे। एंड यही हो रहा है, 99.9% लोग नहीं गेन कर पाते बिकॉज वो हार मान जाते हैं। वो हाइट डेली चेक करते हैं, हाइट नहीं बढ़ रहा है, फिर अंदर में एक फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस बनता है, जिससे क्या होता है उनको दिक्कत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां से मोटिवेशन लो यार। और ऐसा और मोटिवेटिंग वीडियोस आपके लिए आने वाला है राणा के साथ, सो आप अपडेटेड रहना। 2-3 वीडियोस और आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि राणा के साथ वैसा और क्या वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को फिलहाल एंड करना चाहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।